आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुकी है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्चुअल जलसे का ऐलान किया। तो ये दूसरा जलसा था। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार जलसे का ऐलान कर चुकी थी, तो उस वक्त भी शाख ने अपने दान जो थे वो इंटरनेट वायर्स के ऊपर गाड़ लिए थे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंड रेजिंग जलसे का ऐलान किया। उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज बंद होना शुरू हो गई। और आज के दिन जब पाकिस्तान फिर वर्चुअल जलसे का ऐलान कर चुकी थी, जिसमें बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कनाडा की सूरत हाल देख लें, अमेरिका की देख लें, बरतानिया की देख लें, ऑस्ट्रेलिया की देख लें या अबू धाबी की देख लें, तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस जलसे को ज्वाइन कर चुके थे। तो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए मुल्क भर के अंदर तमाम इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया। फेसबुक बंद कर दी, यूट्यूब बंद कर दी, ट्विटर को बंद कर दिया, इंस्टा को बंद कर दिया। क्या इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी? क्या वो जो धब्बा आपके माथे के ऊपर लग चुका है कि आपके निगरान वज़ीर आज़म ये बात कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना चाहते हैं, और उसके बाद बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन आपको ये टैग करना शुरू कर दें कि हम आपके मुल्क के अंदर इंतखाबात की कवरेजेस के लिए आना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बाकायदा तौर के ऊपर कोई भी ऐसी सहूलत फराहम नहीं कर रहे कि हमारे वीजे लग सकें, तो आप जवाबन क्या अपने पास मौक़िफ़ रख सकते हैं? ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी रही, उन्होंने सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया लाहौर में अपने एक इंतखाबी दफ्तर के ऊपर पेट्रोल बम हमले का, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगाया कि इन्होंने ये हमला किया है। और उन्होंने जवाबन ये भी कहा है कि हमने बेशुमार वजूहात के बायस FIR दर्ज करवाना चाहिए, और बेशुमार मौक़ों के ऊपर हमें FIR दर्ज नहीं करवाने दी गई। तो एक इतना बड़ा थप्पड़ है जो आपके मुंह के ऊपर रसीद हो चुका है आपके इत्तेहादी की जानिब से। लेकिन फिर भी आप उसके बाद जो है इस बात के ऊपर मुसर हैं कि हम साफ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आएंगे। एक मामला है इलेक्शन कमीशन का। NA-83 और NA-85 ये दो हल्के ऐसे हैं जिसमें इंतखाबात को मंसूख कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उसकी वजह क्या बनाई गई? उसकी वजह यह बनाई गई कि वहां से एक उम्मीदवार थे जिनकी वफात हो गई, और वफात के नतीजे में उन दो हल्कों में इलेक्शन को मंसूख कर दिया गया। मोहसिन शाहनवाज रांझा NA-183 से NA-83 से हैं, और NA-85 से एक और उम्मीदवार है। उन्होंने उनको साथ में बिठाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके नतीजे में बयान हल्फी एक मंजर आम पे आया कि जो फौत शुदा उम्मीदवार है उसकी तारीख, फौत होने की 2 तारीख है। 3 तारीख को बादज नमाज ज़ोहर उसका जनाजा होता है। 3 तारीख को आपने स्क्रूटनी के मराहिल को मुकम्मल करना है, और 15 तारीख को आपने हतमी फहरिस्त को आवेजा करना है, जो सेकंड लिस्ट है। 15 तारीख को उसका डेथ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाया जाता है, और इलेक्शन कमीशन उस पर तहकीकात करना गवारा ही नहीं करता, और उसकी बुनियाद के ऊपर उस 2 हलकों के अंदर इलेक्शन को मंसूख कर दिया जाता है। फिर इस हद तक आपके आसाब के ऊपर यह डर सवार है कि पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानी टीम का मैच जारी है, मैच के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसके दौरान एक शख्स उठता है और एक बैनर को आवेजा कर देता है, वो पेनाफ्लेक्सेस, जिसके ऊपर लिखा होता है अ लीडर ऑफ द लीडर्स। लेकिन आप उसमें हुक्म यह जारी करते हैं कि इसके ऊपर पर्दा डाल के बंपर को इन कर दिया जाए। बंपर इन होता है, अब ब्रेक के ऊपर चले जाते हैं। वो कैमरामैन की मत मारी गई थी, जिस कैमरामैन ने फोकस कर लिया उस पेनाफ्लेक्सेस के ऊपर जो इमरान खान की तस्वीर को लिए हुआ था। इमरान खान को आप सियासत से अगर अलग रख के बतौर क्रिकेटर देखें तो उसकी खिदमत को किस तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई एक जवाब है आपके पास? नहीं कर सकते। लेकिन आपने उसको बतौर क्रिकेटर भी रिजेक्ट किया। उसके नाम से जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, इमरान अहमद खान नियाजी को वहां से रिमूव करके आप प्राइम मिनिस्टर लिख देते हैं, तो क्या पाकिस्तान की तारीख जो लिखी जाएगी उसमें से भी उस नाम को हज़फ कर पाएंगे? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल यह है कि हल्कों की आप इंतखाबात में उनकी पोजीशंस को देखें तो वहां पे लोग खड़े होकर बातें पता क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि हम कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, हम 8 फरवरी को अपना वोट जो अपने दिल के अंदर छुपा के रखा हुआ है वो डालेंगे, और वही हमारा जवाब होगा। अगर उनसे यह पूछ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कौन है, क्या आपको मालूम है कि कौन कैंडिडेट्स?
उसका इंतखाबी निशान क्या है? तो उन्होंने कहा जी अभी बहुत दिन बाकी हैं, 18 से 20 दिन बाकी हैं, एक दिन पहले तक तो मालूम पड़ जाएगा ना कि कैंडिडेट कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है, हम उसी के ऊपर वोट दायर करेंगे। अब यह पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इस तरह का फिनोमेना बन रहा है कि जिसको रद्द करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्ताए हैरत के अंदर मुब्तला है कि किस तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाएंगे। हाफिजाबाद का जलसा हुआ, 30 मिनट की तकरीर रखी गई थी हाफिजाबाद के जलसे में जो स्क्रिप्टेड थी, लेकिन वहां पे 5 से 7 मिनट पर ही क्यों इक्तफा किया गया? एक ये कि माजी के अंदर हाफिजाबाद में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी ग्राउंड के अंदर जलसा किया था जिसको आधा करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया, लेकिन वहां पे जितनी भी कंपेन्स चली हैं वो इस हद तक जवाल पजीरी का शिकार क्यों हुई है? उसकी बुनियादी वजूहात में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जलसा किया था तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने वहां पर 400 बेड्स के ऊपर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल का ऐलान किया था, लेकिन सायरा अफजल तारड़ जो वहां की ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा है, उन्होंने 400 बेड को पीडीएम की हुकूमत में 200 बेड पे मुश्तमिल कर दिया। उसके अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स है जिनके ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर हुए थे, उन सब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो लोगों के अंदर तजब्जुब है, लोगों में इस वक्त सबसे ज्यादा हैजानी कैफियत और गुस्सा इसलिए बरपा है कि जिन लोगों ने एंटी करप्शन के केसेस भुगते, जिन लोगों ने नैब के केसेस भुगते, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपने तमाम तर कारोबार गड़वा दिए हैं, उनके मद्दे मुकाबिल इस तहकाम पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट वहां पे किया गया। आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि आपके राना सनाउल्लाह साहब उठ के यह कहें कि 125 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, तो उसके मद्दे मुकाबिल लाहौर की शाहराहों के ऊपर एक तरफ शेर का निशान और उसके नीचे आपको उकाब का निशान लेना पड़े, तो इससे बड़ी आपके लिए जलालत और आपके लिए पशेमानी और नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर आप देखें, वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार है। जो वजीर आजम का उम्मीदवार है ना, वो मैदान में उतर के पूरे मंशूर को बयान कर रहा है, लेकिन आप जिन्होंने 3 दहाइयों तक पाकिस्तान के ऊपर बरसरे इक्तदार रहते हुए हुक्मरानी की है, आप 400 बंदों का एक हल्का बना के मंशूर के ऊपर बात करने की तगोदो कर रहे हैं, लेकिन मंशूर आपका फिर भी डिसाइड नहीं हो रहा। शाहिद खान अब्बासी आपसे अपना रास्ता जुदा कर पाए, मिफ्ता इस्माइल उन्होंने अपने आप रास्ता जुदा कर लिया, फैसलाबाद के अंदर तलाल चौधरी को आपने किसी खाते में नहीं गिना, नवाब शेर वसीर को किसी खाते में नहीं गिना, आयशा नजीर जट को किसी खाते में नहीं गिना। शेखुपुरा के अंदर वो लोग जो आपकी पार्टी के दरीना कारकुन थे, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों को उनके ऊपर मुसल्लत किया जो पार्टी को छोड़ गए और दोबारा उन्होंने पार्टी की तरफ रुजू करना चाहा। यह सबसे बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। और वो लोग जो ये तौजीह बयान करते हैं अब तक इलेक्शन कैंपेन को उस तरीके से इनकाद ना करने की जो 2018 में है कि डिलीवरी सतह के ऊपर हम इसलिए कैंपेन नहीं चला रहे कि दूसरे लोगों के ऊपर यह असाब मुसल्लत ना हो, यह तासुर ना बन पाए कि एक तरफ हम कैंपेन कर रहे हैं और दूसरी जमातों को कैंपेन की इजाजत नहीं है। यह बुनियादी तौर पे आपका डर है जो आपको ले डूबा है। और 8 फरवरी के बाद आप लोग ये नारा नहीं लगाएंगे कि मुझे क्यों निकाला, यह भी नहीं लगाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया, यह लगाएंगे कि मुझे क्यों फंसाया। वो दिन आपका आखिरी दिन होगा सियासत में, और वो आपके सियासी ताबूत के अंदर आखिरी कील की तरह ठोका जाएगा जो आपके औसानों के ऊपर हावी हो जाएगा। उस दिन का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।